तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी लक्ष्मण रेखा के रहस्य की, और आज हम उसी कहानी के आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी घटना जहां से रामायण की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हुई थी, सीता माता के हरण से। पर असली सवाल ये है कि रावण ने सीता माता का अपहरण कैसे किया और उसने कौन सा रूप धरा था। जब भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया पंचवटी में वनवास के समय एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, एक दिन रावण ने अपने साथी राक्षस मरीच को बुलाया। मरीच ने एक स्वर्ण हिरण का रूप धरा और सीता माता को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिया। सीता मैया ने भगवान राम से कहा, प्रभु मुझे ये हिरण चाहिए। तो राम भगवान उनके पीछे चले गए और लक्ष्मण जी को सीता मैया के पास छोड़ गए थे। जब मरीच को भगवान राम ने मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भगवान राम की आवाज में लक्ष्मण, सीता कहकर पुकारा। ये सुनकर सीता माता घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वे श्री राम जी की मदद करें। तो लक्ष्मण जी जाने से पहले सीता मैया को रक्षा के लिए कुछ कह कर गए और यहीं से वो लक्ष्मण रेखा वाली कहानी जगह पर जोड़ी जाती है। जब लक्ष्मण जी चले गए, तभी रावण अपनी असली चाल चलता है। रावण ने एक साधु, सन्यासी या भिक्षुक का रूप धरा। उसने सीता माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगी। सीता माता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी थी और उन्होंने मेहमान को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं समझा। वो द्वार के बाहर आई और जैसे ही सीमा के बाहर कदम रखा, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। क्या आप जानते हो, कुछ वर्जन में लिखा है कि उस समय रावण ने सन्यासी का रूप बदलकर एक दिव्य रथ भी लाया था, जिसमें वो सीता माता को बैठाकर लंका ले गया था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि रावण ने एक तपस्वी साधु का रूप लिया। किसी किसी कथा में मिलता है कि उसमें एक ब्राह्मण सन्यासी का रूप में प्रवेश किया, और कई लोक गाथाओं में ये भी कहा गया है कि रावण ने अपनी माया से विशाल रूप दिखाया, जिससे सीता माता को धोखा दिया। हर जगह एक ही बात कॉमन है, रावण ने अपनी बुद्धि और माया से धर्म की मर्यादा तोड़कर अपहरण किया। दोस्तों, सीता माता का हरण की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल घटना नहीं है, ये एक फिलोसफिकल सिंबलिज्म भी है। गोल्डन डियर या स्वर्ण हिरण माया, इल्यूजन का प्रतीक था, जो हमेशा मन को आकर्षित करता है। लक्ष्मण रेखा मर्यादा और डिसिप्लिन का प्रतीक था, और रावण का डिस्गाइज दिखाता है कि बुराई हमेशा अच्छे रूप में आती है ताकि हमें धोखा दिया जा सके, और इसी को माया भी कहते हैं। जब हम अपने मर्यादा से बाहर कदम रखते हैं, तभी जीवन में असलियत में रावण हमें बांध लेता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, रावण कौन से रूप में आया था? एक सन्यासी, एक ब्राह्मण, या और कुछ? अपने विचारों को कमेंट के द्वारा बताइए। और क्या आपके हिसाब से ये कहानी एक इतिहास है या एक बड़ा दार्शनिक संदेश? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको रामायण के रहस्यों की ये जर्नी पसंद आ रही है,
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रहस्य गाथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले रामायण के एक और रहस्य के साथ। राधे राधे।